की बड़ी खबर आ रही है, नेपाल में फ्लैश फ्लड से जुड़ी हुई यह खबर है। नेपाल में जो फ्लैश फ्लड आया है उसमें 105 भारतीय टूरिस्ट लापता हैं। आधिकारिक तौर पर नेपाल की तरफ से यह जानकारी दी गई है। नेपाल में 291 विदेशी थे, 93 नेपाली नागरिक लापता हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने यह जानकारी दी है। कुल 384 यात्रियों और ट्रैकर से संपर्क टूटा है। इस वक्त की बड़ी खबर और चिंताजनक खबर, 105 भारतीय टूरिस्ट भी लापता हैं। नेपाल में आपको बता दें 291 विदेशी टूरिस्ट और 93 नेपाली नागरिक लापता हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने ये जानकारी यहां पर दी है। जिस तरह से नेपाल में फ्लैश फ्लड आया है और उसके बाद से भारी तबाही आई है, भोटेकोशी नदी का पानी अचानक आया और जिससे फ्लैश फ्लड हो गया और अभी 105 टूरिस्ट लापता बताए जा रहे हैं। देश में भी इस वक्त, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर नेपाल में यहां पर बाढ़ आती है तो उसका असर जो है यहां पर हिंदुस्तान की नदियों का भी पानी जो है उफान आएगा। योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी सतर्क रहने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं। नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने जो चिंताजनक जानकारी दी है, आप ये तस्वीरें आपके सामने आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं। कुल 384 यात्रियों और ट्रैकर से संपर्क टूट गया है और जाहिर सी बात है नेपाल टूरिज्म बोर्ड ने ये जानकारी दी है। ऑफिशियल ऑथेंटिक सोर्सेज से ये जानकारी आ रही है। अचानक आई बाढ़ ने ये तबाही मचाई है। गांव के गांव इस वक्त जमींदोज हो गए हैं। तिब्बत से सटे इलाकों में सड़कें, पुल, पावर प्रोजेक्ट भी काफी हद तक प्रभावित हुए हैं, जो जानकारी मिल रही है। और आपको लगातार हम बता रहे हैं कई मार्केट्स फ्लैश फ्लड में वॉश आउट हो गई हैं। पूरी की पूरी मार्केट्स चली गई हैं। कई पावर प्लांट्स को नुकसान पहुंचा है। कई बाजार जो है खत्म हो गए हैं और साथ ही कुछ ट्रैकर्स भी वहां पर मौजूद थे, जिन ट्रैकर्स को भी नुकसान पहुंचा है। आपको बताएं भोटेकोशी रिवर में पानी अचानक से बढ़ने की तरफ से तिब्बत की साइड से रसुआ में, वहां पर आपको बताएं इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें अमित शाह ने बिहार के सीएम से बातचीत की है, क्योंकि नेपाल का सीधा सीधा असर अगर वहां पर नदियां उफान पर हैं, फ्लैश फ्लड आई है, तो उसका असर जो है वो बिहार पर होगा। तो ऐसे में महाराजगंज, कुशीनगर, हर तरफ अलर्ट जारी कर दिया गया है। एनडीआरएफ की टीमों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। अमित शाह ने सम्राट चौधरी से बातचीत कर वो जो पूरा का पूरा इलाका है नेपाल से सटे बॉर्डर से, महाराजगंज, कुशीनगर, वहां पर एक्स्ट्रा अलर्ट और अटेंटिव रहने के लिए यहां पर कहा है। और अभी फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक आपको बता दें कि 200 से ज़्यादा 291 के लगभग की तादाद है, जिसमें टूरिस्ट जो हैं वो जिनसे संपर्क अभी टूट चुका है। 105 भारतीय टूरिस्ट बताए जा रहे हैं, जिसमें कई ट्रैकर्स भी हैं। तो अहम जानकारी इस वक्त नेपाल फ्लैश फ्लड को लेकर आ रही है। तिब्बत के रास्ते से पूरा का पूरा फ्लैश फ्लड आया है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं नेपाल फ्लड के बारे में जो जानकारी इस वक्त आ रही है। 105 टूरिस्ट मिसिंग बताए जा रहे हैं। 93 यहाँ पर नेपाल के भी जो ट्रैकर्स हैं वो भी मिसिंग बताए जा रहे हैं। रसुआ डिस्ट्रिक्ट और तिमुआ जो इलाका है वहाँ पर इसने इसको पूरी तरह से हिट किया है। कम से कम कहा जा रहा है कि कई दुकानें, कई गांव जो हैं वो जमींदोज हो गए हैं। 291 फॉरेन नेशनल्स इस वक्त इसमें से मिसिंग बताए जा रहे हैं, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के नागरिक शामिल हैं। 384 टूरिस्ट से संपर्क इस वक्त कटा हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। नेपाल की आर्मी चॉपर्स की मदद से लगातार कोशिश की जा रही है और पुलिस लगातार रेजिडेंट से। इस वक्त एक और बड़ी ब्रेकिंग आ रही है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, नेपाल पर आई इस तबाही पर योगी आदित्यनाथ ने चिंता जताई है। नेपाल में आई तबाही चिंताजनक है। योगी ने नेपाल में आई तबाही पर चिंता व्यक्त की है। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने भी बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बातचीत की है। तो सभी लोग इस वक्त अलर्ट पर हैं, क्योंकि नेपाल की उफनती नदियों का रास्ता हिंदुस्तान पर आता है, तो वहां पर भी जो उसका असर होगा तो उसको रहते हुए एहतियातन तैयारियां शुरू कर दी हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम को सतर्क रहने के लिए कहा गया है। महाराजगंज और कुशीनगर में बाढ़ की आशंका है। इसको देखते हुए तमाम जो डिजास्टर मैनेजमेंट फोर्सेज हैं उनको अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, हिंदुस्तान लगातार तैयारी कर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त नेपाल में चल रहे हैं। साथ ही साथ पुलिस अर्ज कर रही है त्रिशूल रिवर के आसपास जो तमाम जिले हैं वहां पर लोगों को इलाका खाली करने के लिए। और प्राइम मिनिस्टर बालेंद्र शाह ने अर्जेंट रिलीफ एफर्ट्स के लिए वहां पर तमाम सोर्सेस को मूव कर दिया है। कुछ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, ट्रेड आउटलेट्स हैं, कई गांव जो हैं उसमें कहा जा रहा है वो इस वक्त इस तबाही में, इस फ्लैश फ्लड में जमींदोज हो गए हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ये सैलाब आया है और उसके बाद बाजार के बाजार इसमें तबाही में जो है बहते चले गए हैं। कई नदियां जो है इस तरह से उफान पर थी कि उसके बाद
नदियों के रास्ते में जो भी गांव आए हैं, बाजार आए हैं, सब बहते चले गए हैं। तस्वीरें आपके सामने एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाएंगे। और चिंताजनक बात, भारत के भी 105 पर्यटक इसमें लापता बताए जा रहे हैं। तो चिंताजनक बात, और भारत में भी इस वक्त अलर्ट है, क्योंकि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा नेपाल से लगते हुए जो जिले हैं वहां पर भी इसका असर होगा। तो उसको देखते हुए एहतियातन इस वक्त आपको बता दूं, एहतियातन इस वक्त वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम्स को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हालात नेपाल में क्या कुछ बने हुए हैं। और इस वक्त नेपाल में आई तबाही पर गृह मंत्री ने बिहार के सीएम से बातचीत की है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें अलर्ट पर हैं। 384 यात्री और ट्रैकर से संपर्क नेपाल सरकार मान रही है कि टूट गया है। हमारे साथ अभय इस वक्त और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अभय, क्या कुछ अपडेट है? खासतौर से सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर भारत के लिए ये कि 105 टूरिस्ट हमारे लापता बताए जा रहे हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो उनके हालात को लेकर क्या जानकारी? भारत सरकार की तरफ से कोई बयान आया है? नेपाल की टूरिज्म मिनिस्ट्री ने आंकड़े दिए हैं। देखिए, बिल्कुल नेपाल के टूरिज्म की तरफ से जानकारी मिली है कि 105 भारतीय हैं जो कि अभी लापता हैं। असल में ये नेपाल और चाइना का जो बॉर्डर है वहां पर एक टूरिस्ट प्लेस है, और वहां पर आज सुबह 9 से 9:30 बजे के बीच में अचानक से जो त्रिशूला नदी है उसमें काफी तेज रफ्तार में बाढ़ आई, जिस वजह से वहां पर जितने कुछ वहां पर होटल बने हुए थे, टूरिस्ट प्लेस ये था, वो सब अचानक से बह गए। वहां पर कुछ पुल थे वो वहां पर टूट गए। एक पूरा बाजार जो है वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। तो फिलहाल 105 भारतीयों के लापता होने की खबर है। साथ ही ये भी जानकारी नेपाल सरकार के हवाले से मिली है कि इस पूरी बाढ़ जो वहां पर त्रासदी आई है इसमें 16 लोगों की जान भी गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। जो वहां के आर्मी चीफ है नेपाल के, उन्होंने इंडिया टीवी को बताया कि सुबह लगभग 9 से 9:30 बजे के बीच त्रिशूला नदी के अंदर तेज बाढ़ आई और उस बाढ़ से काफी इलाका प्रभावित हुआ है। काठमांडू से जाने वाला रास्ता जो कि इस पूरे इलाके के पास पड़ता है, वहां की कई सड़कें जो हैं वो कट गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और बिहार के बॉर्डर के पास भी बाढ़ की काफी ज्यादा आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से गृह मंत्रालय ने भी अलर्ट किया है, बिहार सरकार से बातचीत की है और एनडीआरएफ को भी स्टैंड बाय पर रखा है और बिहार के लिए रवाना किया गया है। जी, इस वक्त अपने दर्शकों को तस्वीरों के साथ ये पूरी स्थिति जो है यहां पर समझा दें। आपको बताएं, आज 26 अगस्त को नेपाल में जो फ्लैश फ्लड सुबह 9, 9:30 बजे के करीब आया, रसुआ जिले में तिब्बत की तरफ से अचानक आई बाढ़ ने भोटेकोशी नदी में आसपास भारी तबाही मचाई। कम से कम 10 से 15 लोगों के मारे जाने की खबर है। हालांकि आंकड़ा और ज्यादा बढ़ भी सकता है, ये कहा जा रहा है। साथ ही 26 नेपाली पुलिसकर्मी भी लापता बताए जा रहे हैं। वहां के जो लोकल मीडिया है वहां की तरफ से जो इनपुट आ रहा है, जिसमें तिमूरे, सायवुब्रेसी और आसपास के इलाकों में तैनात पुलिसकर्मी शामिल हैं। साथ ही कई गांव, सड़कें, पुल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट क्षतिग्रस्त हुए हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक करीब 430 मेगावाट का हाइड्रो पावर कैपेसिटी प्रभावित हुई है। नेपाल के रसुआ, नुवाकोट, छादिंग, चितवन और गोरखा में नदी किनारे वाले लोगों को हाई अलर्ट करते हुए वहां से रेस्क्यू कराया जा रहा है, वहां से हटने के लिए कहा गया है। और ये जो बाढ़ अचानक से आई है उसमें कहा जा रहा है कि तिब्बत में भूस्खलन हुआ था, नदी का रास्ता ब्लॉक हुआ और फिर अचानक से नीचे की ओर आया हो या फिर कोई ग्लेशियर टूट के गिरा हो। अभी तक इसकी यथास्थिति पता नहीं चल सकी है कि क्या वजह रही है। और आपको ये भी बता दें कि 105 भारतीय टूरिस्ट हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसको लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। 105 भारतीयों के मिसिंग होने की खबर आ रही है। अब इनसे संपर्क नहीं हो पाया है। नेपाल पर्यटन बोर्ड के मुताबिक कुल 384 यात्री संपर्क से बाहर हैं, जिसमें 291 विदेशी हैं, 93 नेपाली हैं और इसमें 105 भारतीय हैं और 37 दूसरे लोग जो हैं वो भी एनआरआई हैं बताया जा रहा है। अभी शुरुआत में कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए तिब्बत जाने वाले तीर्थयात्री भी इसमें हो सकते हैं, ये आशंका जाहिर की जा रही है। काठमांडू पोस्ट अखबार के मुताबिक 390 तीर्थयात्री उस दिन बॉर्डर क्रॉस करने वाले थे, तो क्या उनकी भी तादाद हो सकती है? मिसिंग काउंट से कांटेक्ट ना हो पाना, अभी इसको लेकर बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आ रही है। साथ ही आपको बता दें 105 भारतीय पर्यटकों से संपर्क ना हो पाने की बात जरूर कहा गया है। ये तस्वीरें आपके सामने लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये जो फ्लैश फ्लड आया है तिब्बत के रास्ते, रसुआ जिले में तिब्बत की तरफ से अचानक से बाढ़ आती है, फ्लैश फ्लड आता है, अफरा तफरी मच जाती है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या हुआ है। रसुआ जिले में तिब्बत की तरफ से अचानक से बाढ़ आती है और भोटेकोशी नदी में आसपास भारी तबाही मचा देती है। आसपास जितने भी गांव थे, बाजार थे, वहां पर
और जितने ये देखिए कि किस तरह से ये फ्लैश फ्लड आया, लोगों को समझ ही नहीं आया तबाही कितनी भयावह थी। ये मंजर अपने आप में कितना भयावह है। आप देखिए कि लोगों को कुछ समझ ही नहीं आया। पूरी अच्छा खासा ये एक डिस्ट्रिक्ट सेंटर जैसा, एक मॉल जैसा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है। एक बड़ा कंक्रीट का ऑफिशियल स्पेस यहाँ पे नजर आ रहा है। मॉल है, डिस्ट्रिक्ट सेंटर है, ऑफिस है, क्या प्रोमाइसेस है, लेकिन आप देखिए कि समझ ही नहीं आया लोगों को कि हुआ क्या है और इतनी भयानक आपदा यहाँ पर आई है। जरा सोच कर देखिए कि वहां चलिए, तो ये तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरह से फ्लैश फ्लड आया है नेपाल में। ये देखिए कि किस तरह से ये फ्लैश फ्लड रसुआ जिले में तिब्बत की तरफ से अचानक बाढ़ आई। भोटे कोशी नदी के आसपास के इलाकों में भारी तबाही, अपने आप भयावह स्थिति है। और महाराजगंज कुशीनगर में भी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन को सतर्क रहने के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम्स को स्टैंड बाय रहने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से बात की है।